एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड। बेसिकली पिक एन एंजल रीडिंग है ये। और मैं आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड बहुत दिनों बाद आज मैं यहाँ पे रीडिंग शूट कर रही हूँ। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बेसिकली कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ऐड होने वाली हैं, क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है आज मुझे फिर से रीडिंग शूट करते वक्त। एंड मैं एक ब्रेक पे गई थी, मैं थोड़ा सा घूमने गई थी हिल एरियाज में, पहाड़ों पे, और ये मैं वहीं से लेकर आई हूँ। ये एक ट्री होता है, मुझे उस ट्री का नेम याद नहीं है, लेकिन ये उस ट्री से बनते हैं एंड मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं ये लेकर आई थी वहाँ से। एंड काफ़ी अच्छा रहा ये जो मैंने ब्रेक लिया था रीडिंग से, काफ़ी अच्छा रहा। और जो रीडिंग्स अभी तक आप यूट्यूब पे देख रहे थे वो मैंने पहले से ही शूट कर ली थी जाने के पहले। तो टाइमलेस रीडिंग होती हैं तो इतना फ़र्क नहीं करता है, मैटर नहीं करता है कि कब शूट करी। लेकिन आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे फिर से करते वक्त। और यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट की एंजल, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन जेड के एंजल। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और इसके बाद इन दोनों एंजल्स में से जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आपको वो चूज़ कर लेना है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ओके, सो आप टाइम लीजिएगा अपना चूज़ करने में। एंड गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उससे रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करें। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ जिन भी लोगों ने एमेथिस्ट के एंजल को चूज़ किया है इसके साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट के एंजल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और साथ के साथ क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ ये एंजल को एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। थ्री ऑफ कप्स एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पे। किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, किसी चीज़ को जैसे कदा होता है ना कोई जीत, जैसे आपने कोई अचीवमेंट मिली और आप उसकी पार्टी कर रहे हो, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओह माय गॉड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन है। ये दोनों ही कार्ड सेलिब्रेशन को बताते हैं, इंजॉय करने को बताते हैं। हो सकता है कोई फैमिली फंक्शन आपके घर में आने वाला हो, किसी की बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, एंड काफ़ी कुछ जैसे मैं आपको एक्साइटेड होता हुआ देख रही हूँ, जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी चीज़ के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। और एक नई उम्मीद जैसे आपकी लाइफ में जाग रही है किसी चीज़ के लिए, एक नई होप आपको मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो एंड होपफुल हो, पॉजिटिव हो, ऐसा मैं यहाँ पे आपको देख रही हूँ। दी एम्परर, कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपको मिली है यहाँ पे। जस्ट ऐसी एनर्जीज हैं कि किसी चीज़ के लिए जैसे आपने बहुत टाइम से वेट किया, आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया एंड वो चीज़ फाइनली आपको मिल गई। अब ये कुछ लोगों के लिए उनका कोई रिश्ता भी हो सकता है कि वो किसी अपने पर्सन के वापस आने का वेट कर रहे हों, या फिर अपनी शादी का वेट कर रहे हो। तो फाइनली जैसे शादी फिक्स हो जाना, पेरेंट्स का मान जाना, एग्री करना, हाँ, या फिर से आपके पर्सन से रिकन्सिलेशन होना, चीज़ों का सॉर्ट होना, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जैसे जॉब में प्रमोशन होना, अपना कोई बिजनेस की ओपनिंग। मुझे यहाँ पे ओपनिंग दिखाई दे रही है, जैसे कोई यू नो जैसे अपना कोई बिजनेस को, किसी चीज़ को लॉन्च करना, मुझे लॉन्च वर्ड सुनाई दे रहा है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है ऑप्शन फर्स्ट डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में, और जिससे आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो,
काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो और काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं आपको प्लानिंग्स करते हुए भी देख रही हूँ कि आप आने वाले समय के लिए, आने वाले टाइम के लिए आप काफ़ी सारी प्लानिंग्स कर रहे हो, एक्साइटेड हो। और गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। अभी कुछ लोगों को यहाँ पे बिलीव नहीं होगा, वो ये कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है या फिर कुछ ऐसा। लेकिन से अगर आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को अच्छे तरीके से, तो हर एंडिंग के बाद एक नई बिगिनिंग होती है। जब भी आपको लगे ऑप्शन फर्स्ट की अब कोई रास्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा आप टफ टाइम से गुजर रहे हो, एक मुश्किल वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है, उस वक्त खुद को बस ये समझाना कि न्यू बिगिनिंग होने के पहले किसी भी चीज़ की एंडिंग होना ज़रूरी है। और एक नया सवेरा जैसे होने वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पास्ट की जो भी एनर्जीज थी उनसे आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, उनसे आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत कुछ आपने पेन झेला, तकलीफ झेली, दर्द झेला, लेकिन अभी उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, खुद को इमोशनली मैं देख रही हूँ कि आप स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हो। आपके साथ ऐसा होता होगा ऑप्शन फर्स्ट कि आपको बहुत जल्दी चीज़ों से अटैचमेंट होता होगा, चाहे वो कोई चीज़ हो गई, कोई पेट हो गया, आपकी कोई फेवरेट चीज़ हो गई या फिर लोग हो गए। लेकिन आप डिटैचमेंट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीने पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हो, डेफिनेटली। और कर रहे हैं कुछ लोग, जो नहीं कर रहे हैं वो लोग आगे जाके करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो शादी, मुझे यहाँ पे शादी मैनिफेस्ट होते हुए बता रही हैं। जैसे आपकी लाइफ में कोई सोलमेट का आना, मुझे ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक तो हो सकता है कुछ लोग के लिए यहाँ पे कोई एक कार्मिक रिलेशनशिप हो जो ख़त्म हुआ हो। कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप का होना, जहाँ पे आपने दिया ही दिया, बदले में आपको चीज़ें उतनी रिटर्न में नहीं मिली, आपने ही दुख झेला, तकलीफ झेली, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत टाइप के होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप भी। लेकिन जैसे किसी एक रिश्ते का एंड होना और किसी एक सोलमेट का आपकी लाइफ में वापस आना या फिर से आपकी लाइफ में आना, ऐसे मैं कहूँ तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड यकीन मानिए ऑप्शन फर्स्ट की, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, मुश्किलें थी, आप उनसे आगे बढ़ रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी या मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मजबूत, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए हो अपनी लाइफ में। चाहे आपकी छोटी एज हो, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग की हो सकते हैं यहाँ पे एज बहुत कम हो, लेकिन अपनी छोटी ही एज में आपके पास एक्सपीरियंस बहुत होगा, आपके पास मेच्योरिटी बहुत होगी। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी सक्सेस है ऑप्शन फर्स्ट छुपी हुई, जो लोगों को मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आगे जाके मिलती है, लेकिन वो सक्सेस आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। ये चीज़ है, अपनी जैसे यंग एज में ही कुछ आपने बड़ा करके दिखा दिया, जो और लोगों के बस का नहीं होता, कुछ वैसा करके दिखा दिया। एक बार ही आप ठान लोगे कोई चीज़, तो फिर आप ठान लोगे ऑप्शन फर्स्ट। आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी, बहुत ही मजबूत होगी, और इसी के दम पे आपको आगे मैं बोलूँ तो रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये एनर्जी मुझे बार बार परेशान कर रही है। मतलब कि ये एनर्जी मुझे नहीं परेशान कर रही है, एनर्जी आपको परेशान कर रही है। आप आगे बढ़ते हो, लेकिन आपका पास्ट बार बार आपको खींचता है। नेगेटिविटी जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो बार बार आपको खींचती है, और आपका एक ऐसा फेज आता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, ऐसा कभी कभी आप सोचते हो, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना प्रैक्टिस करें। ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लिखना शुरू करें। जितना, देखो ग्रेटिट्यूड जर्नल में क्या लिखना होता है, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को लिखना होता है कि थैंक यू भगवान जी मेरे पास जॉब है, थैंक यू भगवान जी, आप अपने वर्ड्स में लिखिए। उससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनते जाते हैं और आप हायर वाइब्रेशन में जाते जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप और ज़्यादा पॉजिटिव रहें। अभी मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो मैं ये फर्स्ट कार्ड ले लेती हूँ। एंजल ऑफ लव,
भाई प्यार के आप लोग सही मीनिंग समझोगे। मैं बताती हूँ ये कार्ड। अच्छा ठीक है, चलो ये कार्ड यहाँ पे जो मुझे मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है कि अभी तक शायद आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। आपने प्यार किया और आपको ऐसा लगता था कि यही प्यार होता है, यही प्यार की सच्ची डेफिनेशन है। लेकिन अभी कोई एक ऐसा पर्सन शायद आपकी लाइफ में आएगा, ऑप्शन फर्स्ट, और जैसे कहते हैं ना कि प्यार की डेफिनेशन चेंज हो जाना, आपको समझ में आने लगना कि भाई प्यार असलियत में होता क्या है, प्यार कैसा होता है, कैसे होता है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको फील करते हुए देख रही हूँ, एक्सपीरियंस करते हुए देख रही हूँ, जैसे आपको आपकी लाइफ में ट्रू लव के मीनिंग समझ में आएंगे, मायने समझ में आएंगे, और आपको समझ में आएगा कि अटैचमेंट क्या है, प्यार क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है। इन सारी चीज़ों में जैसे आप डिफ्रेंशिएट करना सीखोगे, आपको आपकी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन, एक्सपीरियंस, कुछ भी कह लीजिए, वो मिला है या फिर मिल रहा है कुछ लोगों को। तो ऐसा यहाँ पे है। इसके बाद है यहाँ पे नंबर 28 और ये विक्ट्री का कार्ड है। भाई जीत तो आप लोग को मिलेगी। एंड यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि जीत मिलेगी। अब देखो विक्ट्री का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आपकी मैं क्या बोलूँ, जैसे आपको अल्टीमेट सक्सेस मिल गई। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो लेसन लाइफ आपको देना चाहती थी वो आपने बखूबी समझे, उनसे सीखा, उससे उससे आप लोग आगे बढ़े। तो ये कार्ड मेरे लिए, इस कार्ड का यही मीनिंग है, ऑप्शन फर्स्ट। एंड यही मैं आप लोग के लिए प्रेयर करूंगी कि अपनी जिंदगी को आप लोग समझ पाए, जिंदगी के मायने को आप लोग समझ पाए। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, कुछ और भी कार्ड देखते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, बहुत ही पावरफुल फिगर, पर्सनैलिटी बन के आप लोग निखर रहे हो, अपने ऊपर बहुत सारा काम करने वाले हो, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर। आपका ध्यान बहुत ज़्यादा मैं आपकी तरफ देख रही हूँ कि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। अपनी कमियों को किस तरीके से आप कवर अप कर सकते हो, कवर अप नहीं मतलब किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हो, खुद को पॉलिश कर सकते हो, इन चीज़ों पर मैं आपको काम करते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे शेडो साइड पे वर्क मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी शेडो साइड्स पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे मिरर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मिरर टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, या फिर से अच्छा ठीक है, तो आप लोग ऐसे करना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मिरर टेक्निक होती है, शीशे को देख के सामने जो अफर्मेशन बोलते हैं, वो वाली टेक्निक को आप लोग फॉलो करना, ठीक है। ये आपके लिए अच्छी रहेगी। और जो लोग कर रहे हैं तो भाई आपके लिए तो एक सिग्नल है कि आप लोग सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से। एनवी नंबर 20। देखो जब सक्सेस मिलती है ना गाइस, एंड ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही है, ये सबके साथ होता है कि कुछ ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो आपसे जेलस रख रहे होते हैं, जो होते हैं आपके पास ही, आस पास ही हैं। एंड जिन्हें आप लोग, जैसे मुझे ऐसे एनर्जी मिल रही है कि जिन्हें आप अपना अपना समझ रहे हो कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे वेल विशर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे वो जो लोग हैं आपकी तरक्की को देख के जेलस हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि खुद को प्रोटेक्ट करने का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने ऑरा को शील्ड करके रखिए, ठीक है ना, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो ऐसा होता है ना, समटाइम्स आप बिना वजह बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, एंजाइटीज़ हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एनर्जी को सक कर लिया, तो इसका मतलब आपको वही नज़र लगी है, ठीक है। तो अपनी आप थोड़ा सा काला टीका अपने आसपास ज़रूर लगा के रखना। और नहाने के पानी में नमक डाल के आप लोग नहाना, ठीक है, सॉल्ट वाटर बाथ जिसे कहते हैं। और आप लोग चाहें तो इस तरीके का ये जो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट होता है ना, इससे भी आप लोग वेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेल आईडी पे। व्हाट्सएप नंबर पे गाइज मैं अभी कोई भी क्वेरीज नहीं ले रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्कैमर्स हैं, वो अपना नंबर दे रहे हैं, और एक दो लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट भी कर दी। भाई मैंने कितनी बार कहा है कमेंट्स में, जो भी आपके मैसेज का रिप्लाई करके अपना नंबर शेयर कर रहे हैं मेरे नाम से, आपको नहीं करना है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाएंगे, वहाँ पे जो मेरी डिटेल्स हैं उनसे आप मुझसे कनेक्ट करेंगे। बाकी सब भाई फेक हैं, और ऐसे कमेंट्स जब भी आपके कमेंट पे आए आप उसको रिपोर्ट करिए। मैं भी करती हूँ, लेकिन कितने सारे कमेंट्स होते हैं कि मैं नहीं कर पाती समटाइम्स। हाँ, तो आप लोग को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ इस तरीके से आप किसी को भी अपना पैसा नहीं दें,
मेक श्योर आप कंफर्म करें कि वो मैं ही हूँ। एंड पर्सनल रीडिंग्स मैं अभी नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है उनके लिए। आप मुझे क्रिस्टल के लिए कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। सो लुक एट द बिगर पिक्चर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई बिगर पिक्चर पे फोकस करो, लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं उनके ऊपर फोकस करो। अभी के टाइम पे तो मैं आपको बात करूं भाई, मेहनत ज़्यादा है लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको आगे जाके मिलेंगे, ये यहाँ पे कंफर्म है, ये यहाँ पे श्योर है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि बिगर पिक्चर पे आप लोगों को फोकस करना है। ऐसे प्लान्स आपको ज़रूर बनाने हैं, या तो मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट या फिर प्लान्स की जिनसे आपको आगे जाके बेनिफिट मिले। उसके बाद यहाँ पे यू आर गुड इन फुल मून इन वर्क, तो समटाइम्स आपको हो सकता है देखो पता है क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग अपनी शेडो साइड पे वर्क कर रहे होते हैं तो एक के बाद एक चीज़ें इस तरीके से हमारे सामने आने लगती हैं कि हमें कभी कभी खुद पे डाउट होने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे अंदर इतनी खामियां, ये भी एक साइड होती है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी आप हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। अपने आप से प्यार करना सीखो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आई एम सॉरी भाई अपने डर के ऊपर काम करो, जो भी डर आपके मन में है, आपके दिल में, आपके दिमाग में है, अपने डर के ऊपर काम करो। और कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो भाई डर आपके लिए तब तक डर है जब तक आप उसको फेस नहीं कर लेते हो। मुझे जैसे हाइट से बहुत डर लगता है, आई डोंट नो, मैं जब भी हाइट से नीचे देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं अभी गिर जाऊंगी, अब ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा धक 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 धक, वो चीज़ मुझे हाइट से बहुत फोबिया है, डर है, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन अगर आप अपने डर को बढ़ावा दोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाना ही छोड़ दूँ और मैं और ज़्यादा नहीं, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं करूँगी, तो वो डर और ज़्यादा पनपेगा, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन से अगर आप उस डर को फेस करें कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरे मन का वहम है, और आप उस डर को फेस करो जाके, तो वो डर वहाँ से कम होना शुरू होगा। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि एक बार में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 करके वो कम ज़रूर होगा। सो अपने डर के ऊपर यहाँ पे काम करना है। आप बहुत ही पावरफुल हो, आप बहुत ही टैलेंटेड हो। ऑप्शन फर्स्ट, एफर्मेशंस का यूज़ करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, अपनी आगे की ज़िंदगी को आप खुद ही बना रहे हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। एंड मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, मेरा प्यार आपके साथ है, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अपनी खुशियों को मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। ऑप्शन फर्स्ट। एंड बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आप लोग की आई है, सो जस्ट गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन फर्स्ट। इस रीडिंग के लिए इतना ही। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन जेड एंजल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस आने वाले हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इन एंजल को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स फॉर ऑप्शन टू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। जजमेंट, माय गॉड, इतनी इंटेंस एनर्जी से आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है भाई, ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है डिवाइन पे। कभी कभी पता है कुछ चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं और हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि भाई ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो एग्जैक्टली गलत नहीं हो रहा होता है, उसके पीछे हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। वो हमें उस मोमेंट पे समझ में नहीं आता है, वो चीज़ें हमें धीरे 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 समझ में आती हैं। और यही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखने को, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखने को कि अगर आपकी लाइफ में कुछ मुसीबतें आई हैं, कुछ मुश्किलें आई हैं, कुछ परेशानियाँ आपकी लाइफ में आई हैं, तो
ईश्वर का नाम जपते रहो, उनका ध्यान करते रहो। बस वो समय आपको निकालना है और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वो जो समय था या वो जो मुश्किलें थी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्यों आई हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों से आपको दूर जाना पड़ रहा है। कोई जॉब हो सकती है, आपका शहर हो सकता है, या कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन आप वो दूर जाते वक्त वो जो बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ आप खुश नहीं हो। आप अपनी पुरानी लाइफ में, अपनी पुरानी ज़िंदगी में आप कंफर्टेबल थे, जैसे चीज़ें चल रही थी कहीं ना कहीं आप उसके साथ ही खुश थे। मैं ऐसे नहीं कहूँगी खुश थे, लेकिन से सेटिस्फाई थे। अभी जो बदलाव एकदम से आपकी लाइफ में आया है, या फिर जो चेंज आपके जो भी चीज़ है आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे। और यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आपसे जो कही जा रही है जजमेंट, मुझे यहाँ पे ट्रस्ट सुनाई दे रहा है इस कार्ड के साथ, कि ईश्वर के ऊपर भरोसा करो। अगर ईश्वर को हमेशा मानते हो तो आपका विश्वास बार बार डगमगा क्यों जाता है, आपका विश्वास बार बार हिल क्यों जाता है। कभी कभी कुछ एंडिंग्स के साथ एक नई शुरुआत का वक्त होता है, ऑप्शन 2। वही यहाँ पे पेज ऑफ वंस आपसे कह रहा है कि ये जो वक्त है ये है पीछे सोचने का नहीं, इसका फेस इस तरफ है, यानी कि अभी आगे सोचना है कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, उन चीज़ों के साथ आप नई शुरुआत किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। नई आपको प्लानिंग्स बनानी है और कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और साथ के साथ ईश्वर के ऊपर भी रखिए। बहुत सारी चीज़ों से मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। ऑप्शन 2 में कुछ कार्ड्स निकाल लूँ, ऑप्शन 2 आपके लिए। वर्ल्ड, ओके, जजमेंट के नीचे वर्ल्ड की एनर्जी है, वेरी नाइस। द डेविल, दी सन। भाई 4 मेजर अरकानाज हैं ऑप्शन 2, और आप क्या लोगे, क्या लोगे, हाँ। मैं बताती हूँ, एज ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कुछ चीज़ों से दूर जाना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ रहा है, पर यकीन मानिए वो आपके अच्छे के लिए ही है। हुआ क्या था आप लोगों के साथ, ऑप्शन 2, कि आप अपने कंफर्ट जोन में बड़े ही आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करने लग गए थे। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड हो गई थी। और लेकिन ईश्वर ऐसे आपको नहीं देखना चाहते थे। ईश्वर चाहते थे, डिवाइन आपसे चाहते थे कि आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करें, आप अपनी ज़िंदगी के मायनों को समझें, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जैसे एक कैटरपिलर की जर्नी होती है, उसको बटरफ्लाई बनना होता है, लेकिन उस प्रोसेस में उसे बहुत सारा पेन भी होता है ना। अब कैटरप्लाई को जब पेन हो रहा होता है ना, तो सॉरी कैटरपिलर सॉरी उसको जब वो पेन हो रहा होता है वो यही सोचता है कि ये ऐसा जीवन मुझे क्यों मिला, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उस दर्द को सहने के बाद जब वो बटरफ्लाई की फॉर्म में बाहर आती है, तो उसके बाद जैसे वो उसकी ज़िंदगी एकदम से जैसे बहुत खूबसूरत हो जाती है। आप समझ रहे हो ना, मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वर्ड्स पे मत जाइएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप उस पर जाइएगा, शायद थोड़े से वर्ड्स इधर उधर हो जाएं। वही कुछ आप लोगों के साथ भी हो रहा है। यहाँ पे शायद आपको पेन मिल रहा है, चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं, और आप मैं फील कर पा रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जो आपसे कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है, यही गुड न्यूज़ है, यही ब्लेसिंग्स है, यही सरप्राइज है, यही सब कुछ है। लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल के वक्त में आपको क्या करना है, बस आपको पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके अच्छी डाइट लीजिए, पॉजिटिव रहिए और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए। आई नो आपके लिए आपका मन शांत करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए। वो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। इनके साथ आप प्रैक्टिस करके अपना मन शांत रखने की कोशिश कर सकते हो। बट जितना आपका मन शांत रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। एक साइकिल है यहाँ पे जो एंड हो रही है, और एक साइकिल है जो यहाँ पे बिगिन हो रही है आपकी लाइफ में। लेकिन इनके बीच में डेविल का कार्ड आ गया है। ये एंडिंग और ये बिगिनिंग इतनी इजी नहीं होने वाली है जितना आपने सोच रखा था, या फिर मैं कहूँ इजी नहीं होने वाली है, मुश्किल रहने वाली है, मुश्किलें यहाँ पे होने वाली हैं। लेकिन मुझे आपके ऊपर भरोसा है ऑप्शन 2 कि आप लोग इस समय को निकाल लोगे। आपको जो लेसन यहाँ पे यूनिवर्स देना चाहते हैं आप उसको सीख लोगे। द सन की यहाँ पे एनर्जी है,
लाइक ये कार्ड मुझे ऐसे बोल रहा है, अंत भला तो सब भला। हाँ, तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे इस कार्ड के साथ नजर आ रहा है। ऑप्शन 2, भरोसा रखिए, बस भरोसा, जैसे आपके विश्वास की यहाँ पे परीक्षा है ऑप्शन 2, और विश्वास पे खरे उतरना है। खुद के ऊपर भी विश्वास करना है और डिवाइन के ऊपर भी विश्वास करना है। साथ के साथ एक और चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप मंत्रा चैंटिंग जरूर करें। गायत्री मंत्र जो रहता है उसका जाप आप जरूर करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पे आप अपना कर्मा क्लींजिंग भी कर रहे हो साथ के साथ। ठीक है, ये जो पेन आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं इसके थ्रू आपका जो कर्मा है वो कट रहा है ना। तो गायत्री मंत्र का जाप जो है वो आप लोग जरूर करना। ठीक है, सो यहाँ से भी देखती हूँ मैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। थर्ड चक्रा, ओके। सो भाई अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। अगर ये चक्रा डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, है ना। थर्ड चक्रा मतलब देखो, थर्ड चक्रा और यहाँ पे सन का कार्ड है। अगर आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, थर्ड चक्रा अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आप डेली सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र अलग होता है और सूर्य गायत्री मंत्र अलग होता है, ठीक है ना। तो सूर्य गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र दोनों की चैंटिंग करें, या फिर से सूर्य को जल चढ़ाएं, है ना, या फिर आप सूर्य नमस्कार करें। और अपने इससे आपका जो मणिपुरा चक्रा है, थर्ड चक्रा जिसे हम कहते हैं, वो आपका अच्छा होगा। और ये जो चक्रा है ये कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग आपकी लाइफ में लेके आता है। वैसे तो अवेकनिंग जो है वो हर चक्रा से जुड़ी हुई होती है, हर चक्रा से होकर गुजरना पड़ता है अवेकनिंग को। लेकिन ये जो चक्रा है ना, ये अपने बारे में आपको जानने पे मजबूर करता है कि आप खुद क्या हो, आपका सोल पर्पस क्या है। आपने इस धरती पे जन्म लिया है तो वो क्यों लिया है, आपके अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अपने ऊपर काम करना, खुद को समझना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर का मजबूत होना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, इस चीज़ का ख्याल रखना कि कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक अवेयरनेस लेके आता है, एक सेल्फ अवेयरनेस आपकी लाइफ में। तो थर्ड चक्रा के ऊपर भाई काम करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो थर्ड चक्रा पे एफर्मेशन को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सन को स्ट्रॉन्ग करोगे तो जैसे मैंने बताया थर्ड चक्रा खुद ही अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से भी देखती हूँ कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, हॉस्टिलिटीज। तो भाई ये समय परेशान होने का नहीं है। आप शायद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, बात बात पे आपको गुस्सा आ रहा होगा, या फिर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, कोई आपको फेवर नहीं कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देखो, अपने लिए स्टैंड तो लेना है। अगर कोई बेवजह आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो वहां पे आपको अपनी अराउंड एक हेल्दी बाउंड्रीज तो क्रिएट करनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है, लेकिन बेवजह लड़ाई नहीं करनी है, बेवजह अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों के ऊपर नहीं निकालनी है। और इस चीज का ख्याल आप लोगों को रखना पड़ेगा। ऑप्शन 2। और टाइट अप भाई, बहुत मैंने कहा ना ये समय थोड़ा चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, पर मुझे पता है कि आप लोग निकाल लोगे। आप लोग के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत हिम्मत है, बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, दी वर्ल्ड की एनर्जी है। और अपना ख्याल रखो। ऑप्शन 2, अपना ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचो और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो। ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग थी कि वो लोग ऑलरेडी प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे थे, लेकिन आप लोग के लिए रीडिंग क्या कह रही है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो। उसके बाद है यहाँ पे हैप्पी फैमिली। फैमिली से जुड़ी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो वो ठीक होंगी। अगर फैमिली में किसी मेंबर की हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, वो भी सही होंगे यहाँ पे। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं। ये कार्ड मुझे हमेशा वेकेशन की एनर्जी, एंड मैं तो अभी अभी वेकेशन से ही आ रही हूँ, तो ऐसे मुझे एनर्जी दे रहा है। या फिर से आप लोग कहीं जाएं तो आप थोड़ा सा ट्रेवल कर सकते हैं, वेकेशन वगैरह पे जा सकते हैं, सो दैट आप एक थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश कर सकें। हाँ, तो अभी यहाँ से देखती हूँ मैं लास्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो भाई बहुत ही एकदम फायरी यहाँ पे क्लाइमैक्स रहने वाला है।
इसका मतलब ये है कि चीज़ें थोड़ी सी ड्रामेटिक भी रह सकती हैं, है ना? लेकिन एरीज की यहाँ पे एनर्जी है। एरीज की एनर्जी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड एग्रेसिव भी हो जाती है ये एनर्जी समटाइम्स। तो भाई यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है ना? और सेकेंड कार्ड भी यहाँ पे यही कह रहा है, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो आपकी लाइफ में कोई पर्सनल इशू चल रहा था, कोई मैटर कुछ भी पर्सनल इशू था, प्रॉब्लम थी, तो भाई उसका क्लाइमेक्स आ ही गया है। चीज़ें जो हैं वो सुधरने वाली हैं, चीज़ें सही हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। लेकिन कभी कभी चीज़ें ठीक होने से पहले ना थोड़ी सी और ज़्यादा खराब होती हैं, ऐसा होता है अक्सर, है ना? तो वही है यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कि रात जाने के पहले और ज़्यादा काली होती है, और ज़्यादा अंधेरी रात होती है, तो वही यहाँ पे है। तो परेशान नहीं रहिए। ऑप्शन 2, आई नो कि ये सिचुएशन सबके लिए सबकी लाइफ में आती है, कभी ना कभी सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन हौसला रखिए। कम्युनिकेशन इज की। तो शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बात करने से सॉल्व हो सकती हैं, अगर आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन करें, जहाँ पे ना आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, ना सामने वाला पर्सन, आप पार्टी कर लीजिए, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन से काफ़ी हद तक जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट हो सकती हैं। अब इस मैसेज को ये मैसेज किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होगा ये आप देखोगे ऑप्शन 2। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड है कि भाई बातचीत से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे मिले हैं। मुझे ज़रूर आपका फीडबैक देना कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी, आपको कैसी लगी। जो भी आपका फीडबैक हो मेरे से ज़रूर शेयर करना, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।